Let me share a wonderful problem from JE on differential equations. बहुत अच्छी प्रॉब्लम। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर इसको डिस्कस करता हूँ। A hemispherical tank of radius 2 meter is initially full of water and has an outlet of 12 centimeter square cross-sectional area at the bottom. तो एक orifice, एक hole, एक छेद है at the end, at the bottom of this tank, at the bottom of this vessel, और उसका जो एरिया है that is 12 centimeter square. The outlet is open at some instant. The flow through the outlet is according to the law Vt is equal to 0.6 under the root of 2 gh. Velocity, the flow, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है the flow through the outlet is according to the law Vt is equal to 0.6 under the root of 2 ght, where Vt and ht are respectively the velocity of the flow through the outlet and the height of the water level above the outlet. So h is the height at any instant and v is the velocity at that particular instant. और वेलोसिटी धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वाटर मतलब बाहर आएगा टैंक में से, वेसल में से, तो हाइट की वैल्यू गिरेगी, हाइट ऑफ द वाटर बॉडी विल फॉल एंड सो विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द ऑरिफिस, वो भी गिरेगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर, हर टाइम के ऊपर, पल पल प्रति सेकंड डिफरेंट होगी। तो ये बात जरा ध्यान देने वाली है ना। height of the water level, h is the above and g is the constant, t is the time. Find the time to empty the tank. तो कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी होने में? तो कुछ इस तरह के हालात हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ें और टाइम लगाएं, खुद से सोचें और फिर इस सॉल्यूशन पे आए। खैर, मैं कंटिन्यू करता हूं वीडियो में आगे। तो कहां से शुरुआत लें? तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक at any point t. So v is the instantaneous volume. How can I write the volume, the expression of volume at any time t? I simply can't write the expression for volume. वॉल्यूम को तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं वॉल्यूम का रेट लिख पाऊंगा। हाँ, तो वॉल्यूम का रेट कितना है वो जरा स्टडी करते हैं। तो जब मैंने इस पर स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मुझे वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी, द रेट ऑफ फ्लो, है ना, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो की एक्सप्रेशन को जब मैंने यहां देखा 0.6 2 टाइम्स g इंटू एच, तो मैंने थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस किया। 0.6 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, g इज द कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने इसमें यूनिट्स मान लिए मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट इज इन मीटर्स। तो इस एक्सप्रेशन की जो डायमेंशन आती है दैट इज मीटर पर सेकंड, अंडर रूट में है ना, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे वॉल्यूम का रेट लिखना है, तो आई थिंक वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सो दैट मेक सेंस। तो अगर मैं एरिया ऑफ द ऑरिफिस जिसकी डायमेंशन मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड आ रही है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। दैट मींस द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट मेक्स सेंस। तो यहां से फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया डी वी बाई डी टी। भाई, आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो उसमें हो सकता है आपको ये सारी बातें बाय डिफॉल्ट पता हो, लेकिन मैं अपने लेवल पे सोच रहा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इनटू द एरिया ऑफ द ऑरिफिस। आई थिंक हाइट हमने मीटर्स में लेनी है क्योंकि इस हेमिस्फेरिकल टैंक का जो रेडियस है वो 2 मीटर्स है। तो जो एरिया आपका आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसे आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उस हिसाब से मीटर स्क्वायर में मैंने ये वैल्यू लिख ली। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो दिस इज द डी वी बाई डी टी।
तो मुझे मेरे पास अब वॉल्यूम का रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। dv by dt, I have the rate of change of volume with respect to time, and this is what I have. But this differential equation is in terms of height. तो अब मुझे वॉल्यूम की एक्सप्रेशन लिखनी है हाइट की टर्म्स में। I want to express the volume at any point time. I want to express the volume of the water body in terms of height of the water body. And the best part is the shape of the volume body. The shape of this water body is not spherical, let me tell you. अगर तो ये पूरा भरा हुआ है, ये बात ध्यान दें, अगर तो ये टैंक पूरा भरा हुआ है तब तो वाटर जो है उसकी शेप हेमिस्फेरिकल है। मगर जैसे ही वाटर की हाइट लूज होगी तो अब वो जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, इट इज नो मोर स्फेरिकल। तो अब आप उसका वॉल्यूम कैसे रीड करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि हमारे पास अब जो वाटर बॉडी है वो स्फेरिकल नहीं है। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम कोन की बात करते थे। तो अगर कोन के अंदर वाटर इवेपोरेट हो, कोन के अंदर अगर वाटर इवेपोरेट हो तो वाटर बॉडी की शेप कोन की तरह रहती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। तो कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आप उसे अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं, है ना। जो भी फॉर्मूलाज कोन के हैं, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वाटर बॉडी है वो स्फेरिकल नहीं है, तो इसका फिर हम वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? और यही आता है कैलकुलस। तो आपको याद होगा कर्वी लीनियर फिगर का जब एरिया हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे? हम एरिया फंक्शन डिफाइन करते थे, एरिया की एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारे हाथ में एरिया का डेरिवेटिव आता था और उसको इंटेग्रेट करके एरिया फंक्शन आता था। वो सारा आर्टिकल आपको याद होगा, सीबीएसई का आर्टिकल है। उसी तर्ज पर मैंने ये वॉल्यूम निकाला। और देखिए मैं क्या लिखता हूं। लेट वी एच be the volume of the water body at height h above the outlet. That means the level AB. AB मतलब AB तक जो वॉल्यूम है, that is VH. Volume at h plus dh be the volume of the water body at the height h plus dh. That means up to the level of A dash B dash. Okay. What will be the difference of these two volumes? The difference of these two volumes is the volume of this red cavity, red area. But this is not cylinder, let me tell you, because A dash is curvilinear. It is not a straight line. तो ये जो डिस्क है A dash B dash B A, ये डिस्क कोई सिलेंड्रिकल डिस्क नहीं है, लेकिन मैं इसे सिलेंडर मानने को तैयार हूं। तो आई थिंक द एरिया, द डिफरेंस इज नियरली द डिफरेंस of these मतलब volumes, it is nearly this cylinder। तो ये सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट विच इज डी एच। तो मैं इसे सैंडविच भी कर सकता था, खैर एनी हो। तो द डिफरेंस ऑफ द टू वॉल्यूम्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी जी? ये डायमेंशन आपकी 2 है, ये डायमेंशन आपकी एच है, तो ये आपकी 2 माइनस एच हो जाएगी। तो आर की एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट से, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लेबल कर दूं ओ डैश, तो ओ डैश बी डैश की वैल्यू निकाल लीजिए आप, या आप इस पॉइंट को ओ डबल डैश कह लीजिए, ओ डबल डैश बी बोल लीजिए या ओ डैश बी डैश बोल लीजिए। तो रेडियस ऊपर वाली डिस्क का या नीचे वाली डिस्क का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रेडियस यहां से हम निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी और साथ में डीएच को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। तो जैसे ही मैं डीएच को यहाँ लेफ्ट साइड पे लेकर गया और इस पे मैं लिमिट लेता हूं दैट डीएच इज अप्रोचिंग टू जीरो, द मोमेंट आई टेक द लिमिट दैट डीएच इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट।
तो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन में निकालने चला था, लेकिन मुझे मिल गया वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम? इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज योर डीवी बाई डी टी। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही वैल्यू आपको पहले भी दे रखी है फंक्शन में भी। हाँ, तो जो आपने डेरिवेटिव निकाला है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उसे अपने, जो आपने निकाला है डीवी बाई डी टी, और जो उन्होंने डीवी बाई डी टी दिया उसे आप इक्वेट कर देंगे। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है एच और टी में। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। अंडर रूट डी टी उधर जाएगा, अंडर रूट एच इधर आ जाएगा। तो जब आप इसे इंटेग्रेट करेंगे, जी यहां तक आ गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे। तो ये आ गई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इसकी इंटेग्रेशन करते हैं, तो h टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, h टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगी। सही हो गया जी। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? व्हेन द टाइम इज 0 द हाइट इज 2। तो जब टाइम की वैल्यू 2 है तो हाइट की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। तो c की वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ जाती है। अब आप c की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये मेरे पास रिलेशन आता है हाइट का और टाइम का। मतलब कितने टाइम के अगेंस्ट वाटर बॉडी की हाइट कितनी होगी, मतलब टाइम के अगेंस्ट हाइट या हाइट के अगेंस्ट टाइम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। और ये जो रिलेशन है वो टाइम और हाइट ऑफ द वाटर बॉडी के बीच का रिलेशन है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फ्लूइड टैंक एम्प्टी हो जाए, यानी कि एच की वैल्यू आप जीरो पुट कर दें। तो जैसे ही आप एच की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, हाइट ऑफ द वाटर बॉडी इज जीरो, तो आपको यहां से जब आप एच की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टाइम मिल जाता। तो ये है हमारे टाइम की वैल्यू। इतने टाइम में आपका ये टैंक खाली हो जाएगा। अब ये आवर्स हैं या सेकंड्स हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि वो जो वेलोसिटी थी उसमें आपने क्या यूनिट्स लिए थे। जो वेलोसिटी थी वो आपने, उसमें आपने टाइम का यूनिट क्या लिया था, तो उसके हिसाब से ये टाइम आ जाएगा। अगर आपने वहां सेकंड्स लिए थे तो ये सेकंड्स हैं, और अगर आपने वहां पर आर्स लिया था तो इतने आर्स हैं। तो ये है, तो यूनिट मुझे पता नहीं था, स्पेसिफाइड नहीं था। तो इस तरीके से। थैंक यू सो मच।